ओम शांति। आज 11 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बड़ी गुह्य बात समझाई कि ये जो यज्ञ है ये शिव बाबा ने रचा है। इस यज्ञ की संभाल के लिए पवित्र पक्के ब्राह्मण चाहिए। पक्का ब्राह्मण अर्थात जिसका खान पान रहन सहन शुद्ध पवित्र हो, जो प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुनता हो। बाबा ने कहा ऐसे यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण बाबा के यज्ञ की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, लेकिन लेन देन का बहुत ध्यान रखना है। आपको जब किसी को धन देना है तो बहुत संभाल करनी है। आपने अगर किसी को धन दान किया, उसने जाके वो कोई भी कर्म किया तो उसका दंड पड़ जाता है। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। ईश्वरीय धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। इससे कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसकी सजा भोगनी पड़े। याद अग्नि है, इस अग्नि से आत्मा पावन बन जाती है। हम बाबा के पास आए हैं सतो प्रधान बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए। चलते चलते आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान बन जाती है। बाबा फिर से आकर योग सिखाते हैं। बाबा कहते मित्र संबंधी सबको देखते कारोबार करते आपको याद की फांसी पे लटके रहना है। चलते फिरते भी बाबा की याद रहे, स्वदर्शन चक्रधारी बन के रहो। अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है तो यहाँ सबसे ममत्व मिटा देना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए आप कर्म योगी बनकर रहो। घर में भी चित्र रख दो कि बाबा की याद आती रहे। कोई भी आए तो उसको भी बाबा का परिचय दो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में रहो, योग में रहो। क्वेश्चन है पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पैसा दान किसे देना है, इस बात पे पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। पैसा किसे दान देना है, इस बात पे ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया, उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ है पुण्य आत्मा, तमो प्रधान का अर्थ है पाप आत्मा। कहा जाता ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता। पतित पावन बाप को इसलिए याद करते हैं आकर के हमें पावन बनाओ। पतित किसने बनाया किसी को पता नहीं। तुम जानते हो पावन आत्मा थे तो उसको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं इसलिए इसको रावण राज्य कहा जाता। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता। बाबा आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन
शांति धाम चले जाते हैं। अब यह दुख धाम इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक वर्षा मिल ना सके। अब ये है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। अब तुम ब्राह्मण बने हो। जानते हो मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में बातें बैठ ना सके। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते। अगर उनमें ज्ञान होता तो मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामानुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया, पहले नंबर को इस सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे सिर्फ सतो का पार्ट बजाय वापस कैसे जा सकते हैं। उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। हर एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन? अब तुम समझते हो। गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इसका पार्ट जरूर ऊंचा है, तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंच है। कहते मुझे इतनी मदद करते हो, तो उसकी पगार भी जरूर इतनी ऊंची मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, सब कुछ करते, बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं। कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। हम सब कर्म योगी हैं। कर्म करते करते बाबा की याद में रहना है। नॉलेज बड़ी सहज है। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का मालिक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं, अलफ और बे। अलफ अल्लाह, बे बादशाही। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, बाप को याद करो, तो तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। बाबा कहते मुझे वहां याद करो। चलेंगे 5 सेकंड के लिए परम धाम। साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक से पार, निराकारी दुनिया में। बाबा ने कहा आप वहां से यहां आते हो पार्ट बचाने के लिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, बाप को याद करो, तो हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहां एक धर्म होता। अभी देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते। यह तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर है। अब ये दुनिया बदलनी है। बाबा कहते मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम युग पे आता हूँ। इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसी को पता नहीं। संगम पर बाप आकर तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इसमें नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती। बच्चे ने जन्म लिया, वर्षे का हकदार बना। अब तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो, तो उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ हो जाएगा। समझा जाता कि कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इससे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर ये प्रजा में ही आएंगे। ये साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता। बाबा झट बता सकते, इस हालत में तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है।
अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो फिर पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को तुम याद कराते हो शिव बाबा शिव बाबा, तो वो कहता रहता है, उसका भी कुछ मिल जाता है। बाबा को कोई प्यार से याद करता है तो बाबा कहते थोड़ा भी याद करते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते हैं ना शिव बाबा मेरा बाबा, तो उसका भी कुछ मिल जाता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं, जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा, क्रोध होगा, मोह होगा। अब तुम्हें समझाया जाता, इस दुनिया में इन आंखों से कुछ देखते हो तो उससे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती ये तो सब कब्र दाखिल होना है, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते, बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है? तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वो तो खत्म होना ही है। फिर भी बाबा कहते हैं धन रखो अपने पास, सिर्फ इससे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, अपना हिसाब किताब बाबा को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते। तुम्हारा ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में हेल्थ वेल्थ के लिए लगा देते। अगर थोड़ा भी ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं बाबा कहते तो वो जमा हो जाता है। ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में हेल्थ वेल्थ के लिए लगा देते। हॉस्पिटल होती बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है, हॉस्पिटल होता है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। ये तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठे हैं। इसके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस किसी के पास कुछ नहीं है, 3 पैर पृथ्वी, 3 पैर जमीन दे दे, उसमें क्लास लगा दो। 3 पैर पृथ्वी के, वो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का होता है, 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ के जाएगा। कोई आया आसन पे बिठाया, बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं, सर्विस के लिए बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी चीज है। चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। चित्रों के द्वारा बहुत सेवा होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती जाएंगी मनुष्यों को वैराग आएगा, बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करो। हम आत्मा अविनाशी हैं, अविनाशी बाप को याद करो। बाप खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ बाप से पूरा लव रखना है, देह विमान में नहीं आओ। हाँ, बाहर का पूरा लव रखना है, देह विमान में नहीं आना। बाहर का प्यार भले बच्चों आदि में रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद में विक्रम विनाश होंगे। मित्र संबंधी बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे, तो तुम बच्चे याद की फांसी पर जैसे लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को याद करना है, बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर ऊपर है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और ये है स्थूल वतन। फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई, मुसाफरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है, वह बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं तो घर जा नहीं सकते। भगवान के पास जाने के लिए, निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं करते, मेहनत करते। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता बताते, सुखधाम को तो जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप बताते। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वो फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान ब्रह्मांड है। तुम्हारी भी पूजा होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो? इसे बड़े बड़े बनाते। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, ये बातें तुम जानते हो। चित्रों में तुम बड़ा रूप दिखाना पड़े, चित्रों में बड़ा रूप दिखाना पड़े। बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल। ये भी एक निशानी है। भ्रिकुटी के बीच
यहाँ भृकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को पता नहीं। बाबा समझाते छोटी सी आत्मा में कितना ज्ञान है, इतने बॉम्ब शादी बनाते वंडर है, आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, पार्ट कभी विनाश नहीं होता, ना एक्ट बदलती। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सत्युग में कितना छोटा झाड़ होता, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अब लग रहा है। तुम पतित बने थे, फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत ये है, अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है और उसमें अविनाशी पार्ट है, ये वंडर है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें मेहनत है, जास्ती पार्ट तुम्हारा है, बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा। बाबा कहते तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ, हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ, ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय इसे कोई भी नहीं जानता। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बहुत अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है, बाप को याद करना है, वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रखो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो बहुत नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम योगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं, बाबा हमारा बहुत कल्याण करते। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती। यहाँ शरीर रहते सब कुछ करना है, बुद्धि में रहे हम बाबा के भंडारे से खाते हैं। जब बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक दूर हो जाएंगे, फिर पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते बाबा कुछ भी लेते नहीं, वो दाता है। बाबा तो सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पे चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पे पूरा पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया, उसने जरा के शराब पिया, बुरे काम किए, तो उसका असर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते। कितना फर्क है। पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप आत्मा से लेन देन कर फिर पाप आत्मा बन जाती। यहाँ तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। बाबा कहते कोई को भी दुख नहीं देना, कोई में मोह नहीं रखना। बाप भी स्क्रीन बनकर आते, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, कितना भारी ब्याज मिलता, कितना भोला है। 2 मुट्ठी के बदले महल मिल जाते हैं। आप जो देते हो उसके बदले में कितना प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते हो कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल मिल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख बुद्धियोग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। संगम युग पर बाबा ने जो यज्ञ रचा, यज्ञ की संभाल के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते भी बाबा की याद में रहना है। वरदान है आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं।
आदि रत्न समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो। आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। जैसे ब्रह्मा आदि देव, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न, आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव। आदि रत्न समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। लोगों ने ज्ञानी तो आत्मा वो जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वो जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दें, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर भी कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। पर्दे के पीछे कोई ना कोई कल्याण होता है, उस कल्याण को देखो तो बाबा कहते विघ्नों का पर्दा हट जाएगा। आज हम सब याद रखेंगे, मैं आदि देव का बच्चा, मास्टर आदि देव हूँ। और आज यज्ञ के इतिहास की एक ऐसी वीडियो जो शायद हर एक ब्राह्मण को देखनी चाहिए। दादियों की आप बीती और बहुत से अनसुने अनुभव सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।